Today's topic is green chemistry and nanotechnology. Green chemistry is the use of the chemistry for pollution prevention by designing the product and processes that reduce or eliminates the generation of hazardous substances. तो ग्रीन केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री का ऐसा यूज़ है पॉल्यूशन के प्रिवेंशन के लिए जिससे हम जो एनवायरमेंट हजार्डस चीज़ें हैं इनका जनरेशन को एलिमिनेट कर सकें. द फादर ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री इज़ पाउल टी एनेस्थस. ग्रीन केमिस्ट्री एम्स टू प्रोटेक्ट environment not by cleaning up but by inventing new chemical processes which do not pollute the environment. It also considers the topic of sustainable development, which means completing today's needs without compromising the needs of the future generation. So ग्रीन केमिस्ट्री के फादर है पाउल टी एनास्थस. तो ग्रीन केमिस्ट्री ये इस चीज़ के लिए एम करती है कि वो गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, नए नए ऐसे प्रोडक्ट्स को इन्वेंट कर सके जिससे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सके एंड ऑल्सो जो नई फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए हम एनवायरनमेंट को भी ध्यान रखें और नई नई जनरेशन में जो नई चीज़ें आने वाली है उनका भी हम ध्यान रखें. लेट अस से द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. तो उसका पहला प्रिंसिपल है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट या फिर बाई प्रोडक्ट्स. तो हम बाई प्रोडक्ट्स और वेस्ट का प्रिवेंशन कर सकते हैं. इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट वेस्ट फॉर्मेशन रैदर दैन टू ट्रीट और क्लीन अप द वेस्ट. तो अगर हम वेस्ट का फॉर्मेशन को ही प्रिवेंट कर दें तो वेस्ट को क्लीन करना ये काम आता ही नहीं है. इसलिए पहले ही हम अगर वेस्ट को प्रिवेंट कर देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा. द पॉल्यूशन शुड बी स्टॉप्ड एट द सोर्स पॉइंट विच रिड्यूस द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट एंड द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट. वी शुड फॉलो ZWT. ZWT क्या होता है? ज़ीरो वेस्ट वाली टेक्नोलॉजी. द वेस्ट ऑफ वन सिस्टम शुड बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल ऑफ द अनदर सिस्टम. अब ये ज़ीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? तो जो एक सिस्टम में से जो वेस्ट निकलेगा उस वेस्ट को हम दूसरे सिस्टम में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे एंड इस चीज़ से हम ज़ीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी को फॉलो कर सकेंगे. इट्स नॉट डैट कि हम थोड़ा सा भी बाई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा बट एटलीस्ट हम थोड़ा सा तो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. देन इज़ द एटम इकोनॉमी. इट इज़ द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल दैट बिकम्स यूजफुल प्रोडक्ट्स. एटम इकोनॉमी इवेल्युएट्स द इफिशियंसी ऑफ अ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन. एटम इकोनॉमी एक्चुअली मीन्स हाउ मेनी एटम्स आर कन्वर्टेड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स. मेन चीज़ ये है कि एटम इकोनॉमी क्या कहती है कि कितने सारे एटम्स यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, कितने सारे एटम्स यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे. यही मेन मोटो होता है एटम इकोनॉमी का. अब एटम इकोनॉमी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज़ परसेंटेज ऑफ एटम इकोनॉमी होता है फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स इनटू 100. जितना हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसका फॉर्मूला वेट यहाँ पे लिखेंगे. फिर कितना सारा वेट है रिएक्टेंट का, जितना भी रिएक्टेंट होगा उनके पूरे रिएक्टेंट के फॉर्मूला वेट का सम करके यहाँ पे लिखेंगे एंड विल मल्टीप्लाई इट बाय 100. इसमें थर्ड पॉइंट आता है लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस. सिंथेसिस मेथड शुड बी डिजाइन टू यूज एंड टू जनरेट सब्सटेंसेस दैट possesses little or no toxicity to human health and to the environment. The chemical processes must follow on choosing reagents which are at least risk and they generate only harmless byproducts. Next is designing safer chemicals and the products. Chemical products should be designed to retain their desired function while minimizing their toxicity. The chemicals used should be less toxic in nature. That is, initially the adipic acid used was prepared from the benzene and benzene is carcinogenic. Hence, nowadays we use the green chemistry method to prepare this type of things. Next factor is use of safer solvents. The use of the solvent is one of the important constituent of the manufacturing industry. The solvent used in the industry should be less toxic. Example, we should use green solvent जैसे कि water होता है acid water in place of chloroform, carbon tetrachloride and etc. It is designed for energy efficiency. The energy
requirement of the chemical process should be minimized. The synthesis should be carried out at the room temperature at 1 atmospheric pressure. Make sure we use renewable materials and focus on using the biocatalyst. Use of renewable feedstock raw materials. A raw material should be renewable, that is, it is a plant-based rather than using chemical-based material. The use of the renewable material supports the sharing of the resources with the future generation. The products and the waste should be biodegradable. Reduce derivative, that is minimization of steps. In the processing unit, use of blocking groups temporary modification should be minimized or it should be avoided because such steps requires additional reagent and it generates the waste. To minimize the step, one can use the biocatalysts. Next is use of the catalyst. The process of using catalyst इसी को catalysis बोलते हैं. The catalytic reagents are used in small amounts and they are superior to the other reagents. The use of the catalyst speeds up the rate of reaction, increases selectivity, minimizes the waste and reduces the time and the energy as well. Designing for degradation. Chemical products should be designed so that at the end of their function they break down into harmless, non-toxic degradable products and it is not pollute the environment. बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वही सबसे ज़्यादा प्रिफर किए जाते हैं. देन इज़ द रियल टाइम एनालिसिस फॉर द पॉल्यूशन प्रिवेंशन. Analytic methods needs to be further developed to allow the real time in process monitoring and getting prior control on the formation of hazardous substance. The quick detection of the harmful substances, ये चीज़ हमें एक क्यूरेटिव एक्शन लेने के लिए मजबूर कर सकता है. देन इज़ द सेफर केमिस्ट्री फॉर द एक्सीडेंट प्रिवेंशन. एक्सीडेंट कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. सब्सटेंसेस यूज्ड इन द केमिकल प्रोसेसेस दे शुड बी चूजन टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ द केमिकल एक्सीडेंट्स जैसे कि एक्सप्लोजन एंड फायर्स. फॉर द यूज़ ऑफ द गैशियस सब्सटेंसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं एंड इसीलिए हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए ऑन यूजिंग नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स एंड सॉलिड सब्सटेंसेस. लेट अस सी द रोल ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री. ग्रीन केमिस्ट्री हमें हेल्प करती है जिससे हम नई नई इनोवेशन केमिकल टेक्नोलॉजीज़ प्रमोट कर सके जिससे ऐसे सब्सटेंसेस को हम बना सके जो कि हैज़ार्डस सब्सटेंसेस को रिड्यूस कर सके. इट यूजेस ग्रीनर पाथ फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सर्टेन कंपाउंड्स विथ इंक्रीज्ड ऑफ द एटम इकोनॉमी. It helps to reduce the capital expenditure to prevent pollution. It is a new way of looking at the chemicals and their manufacturing processes to reduce their environmental effects. It helps to protect ozone protect कर सकता है and greenhouse effect को भी हम control कर सके through this. Next topic is the nanoscience or nanotechnology. Nanoscience, it is the study of the phenomenon and manipulation of the materials at atomic, molecular and macromolecular scale. जहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो ज़्यादा डिफ़र करती है ऑन द लार्जर लेवल. और नैनो टेक्नोलॉजी वो एक ऐसा डिज़ाइन है, कैरेक्टराइजेशन है और एक ऐसा प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन है स्ट्रक्चर्स का, डिवाइस का एंड सिस्टम का जिससे हम शेप एंड साइज़ को नैनोमीटर स्केल पर कंट्रोल कर सकते हैं. इन ग्रीक नैनो का मतलब होता है ड्वार्फ, बहुत छोटा. सिंस 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है. The material synthesized as the nanoscale possesses unique optical, structural, thermal and catalytic and magnetic electrical properties. नैनो पार्टिकल्स इतने टाइनी होते हैं जिनकी साइज़ 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक की रेंज करती है. नैनो पार्टिकल्स आर कंसिडर्ड टू बी लार्जर दैन सिंगल एटम्स बट स्मॉलर दैन द बैक्टीरिया एंड सेल से स्मॉलर होते हैं लेकिन दे आर द लार्जर दैन द सिंगल एटम्स. There are different types of nanomaterials based on the dimensional radius. इसमें 3-4 टाइप्स आते हैं. 3 टाइप्स है मेनली. एक है 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर. 0 डायमेंशनल में क्या होता है, तीनों के तीनों डायमेंशंस नैनो स्केल में होते हैं. अब इनमें एग्जाम्पल है नैनो पार्टिकल्स, नैनो शेल्स, नैनो रिंग्स एंड माइक्रो कैप्सूल्स. 1 डायमेंशनल में क्या होता है, 2 डायमेंशंस नैनो स्केल में होती है. वैसे ही 2 डायमेंशनल में सिर्फ एक ही डायमेंशन नैनो स्केल में दिखने को मिलती है. इसमें एग्जाम्पल है नैनो ट्यूब्स, नैनो वायर्स, फाइबर्स एंड एक्सेट्रा. एंड 2 डायमेंशनल के एग्जाम्पल्स है थिन फिल्म लेयर एंड दी कोटिंग.
लेट अस सी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द नैनो केमिस्ट्री। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है केमिस्ट्री का एंड नैनो साइंस का विच डील्स विद द डिज़ाइनिंग एंड सिंथेसिस ऑफ द मटेरियल ऑफ द नैनो स्केल, अलग अलग शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन को एंड उन्हें अलग अलग फंक्शंस के लिए यूज़ करना। नैनो केमिस्ट्री इज़ यूज्ड इन केमिकल, फिजिकल, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल फील्ड्स में नैनो केमिस्ट्री का यूज़ होता है। द कलर ऑफ द नैनो पार्टिकल इज़ डिफरेंट दैट ऑफ द मैक्रो पार्टिकल। जैसे कि एलिमेंटल गोल्ड जो होता है वो येलो कलर का होता है, वाइल नैनो स्केल जो होता है वो उसे रेड इन कलर ऐसा रीड करता है। नैनो स्केल ऑफ द पार्टिकल हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया विच विल हेल्प टू इम्प्रूव द कैटालिटिक एक्टिविटी। सिंस हमें पता है कैटलिस्ट जो होता है it will be highly specific in their functions. Then is the electrical conductivity changes at the nanoscale. इसमें एग्जाम्पल है कार्बन के नैनो ट्यूब्स, इट कैन बी यूज्ड एज द कंडक्टर या फिर एज अ सेमी कंडक्टर यूज़ कर सकते हैं।